जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो आज का टॉपिक है बीपीएससी टाइप 2.0 की कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है। आखिर क्या रीजन है कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। सीटें जबकि खाली हैं, सीटें क्या हैं, बहुत सारी सीटें क्या हैं, खाली हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा बीपीएससी टाइप 2.0 की कट ऑफ काफ़ी हाई जा गई। अगर आप देखोगे क्लास 9th 10th की मैथ का, 9th और 10th की मैथ का, तो 94 कट ऑफ गई। कितने कट ऑफ गई आपकी? 94। बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। मतलब ऐसा कोई बच्चा तो होगा नहीं कि जिसने भाई 80 उसके क्वेश्चन मैथ के तो उसने 80 भी सही कर दे। ऐसा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई, 80 जब मैथ के करेगा तभी तो 14 नंबर किस में लाएगा, जीएस वगैरह में ले आएगा। ठीक है, तो बीपीएससी ट्राई 2.0 में आखिर हुआ क्या है। सीटें खाली हैं, सीटें तो खाली हैं क्योंकि जिस बच्चे का क्लास 8 में हुआ है, 9 10th में हुआ है, 11 12th में हुआ है, वो सीट तो एक ही भरेगा। एक बच्चा दो सीट तो होगा नहीं। तो सीटें तो बहुत सारी सीटें खाली हैं। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ खाली मिलेंगी आपको? 6 to 8 में। 6 to 8 में सबसे ज़्यादा सीटें खाली रह जाएंगी। देखिए, गवर्नमेंट जो है पूरी भर्ती भरना ही नहीं चाह रही। क्या कर रही है कि 6 to 8 में अगर 3 बच्चों का, भाई जिस बच्चे का यहाँ भी हुआ है, 9 10th में भी हुआ है और 11 12th में भी हुआ है, तो उसको केवल एक ही वैकेंसी तो भरेगी। तो उसको चाहिए कि इन दोनों पे सप्लीमेंट रिजल्ट दे, लेकिन नहीं, वो क्या कर रही है, वैकेंसी बचा के अगली वैकेंसी में क्या उसको फैला रही है। तो इससे क्या होगा भाई, पिछली बार देखिएगा प्राइमरी में कितनी वैकेंसी खाली रह गई थी। ठीक है, तो भाई अगर वैकेंसी निकाली जा रही है और योग्य बच्चे हैं तो उनको फिल करना चाहिए। अब अगर 94, अब अगर आज 6 to 8 की बात कर लो तो 80 + 80 कटाप गई। कितनी कटाप गई? 80। जनरल की कितनी कटाप गई? 80 गई। मैथ वालों की, मैथ वालों की कितनी गई? 80 गई है शायद। ठीक है, और अगर एसएसटी की बात की जाए तो 85 गई है शायद, 85 84 जो भी है, 85 गई जनरल बॉयज़ की। ठीक है, गर्ल्स की थोड़ी कम गई है। गर्ल्स की यहाँ पे मैथ में 69 गई है और इसमें शायद 76 गई है। ठीक है, गर्ल्स की। तो अब कट ऑफ तो काफ़ी आई गई हैं और बच्चे तो इससे कम वाले होंगे क्योंकि जनरल का पासिंग मार्क्स कितना था? 120 का 40%। 120 का कितना था? 120 का 40% ही तो पासिंग मार्क्स था। तो भाई बच्चों को 48 नंबर लाने चाहिए थे। तो अगर 48 नंबर वाले बच्चे हैं तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो आखिर क्या माजरा है, क्यों ऐसा हो रहा है, सीटें क्यों खाली हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले क्या है, सीटें खाली हैं, बिल्कुल सीटें खाली रह जाएंगी। आप ये मान के लो आधी सीटें बच जाएंगी। ठीक है, आधी सीटों पे केवल सिलेक्शन प्रोसेस होगा। क्यों? आप खुद ही सोच रहे हो कि अगर जिस बच्चे का 11th 12th में हो गया है और उसका 9 10th में भी हो गया है और 6 to 8 में हो गया, तो भैया वो ये वाली भर्ती प्रेफर करेगा। भाई सैलरी भी ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग जानते हो। अगर मान लो किसी बच्चे का इसमें नहीं हुआ, इसमें हो गया, तो भैया वो कहाँ यहाँ लेगा? यहाँ तो कोई नहीं लेगा। सबसे ज़्यादा सीटें खाली कहाँ की जाएंगी? 6 to 8 की। तो देखिए, अब आप सिस्टम से तो लड़ नहीं सकते, तो इससे अच्छा अगर 6 to 8 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली हैं तो ये वैकेंसी ट्राई ट्राई 3.0 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी 6 to 8 की। ठीक है, तो आप लोग अभी से लग जाइए। ठीक है, उसको भी बताता हूँ क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, तो सीटें खाली रह जाएंगी, ये तो श्योर है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, ठीक है, वो तो बात की बात है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फिर भी कट ऑफ इतना हाई को। अब ये कट ऑफ इतना हाई कैसे गया पता नहीं भाई। समय भी नहीं मिला, समय लोगों को केवल 1 मंथ मिला, उसमें इतनी अच्छी तैयारी पॉसिबल नहीं लग रही है। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हो। दूसरा है, क्या पूरी सीट भरी जाएगी? नहीं, पूरी सीट नहीं भरी जाएगी। मान के चलो 1,20,000 सीट है, इसमें से मुश्किल से 60-70 हज़ार सीट भरी जाएगी, बाकी खाली रह जाएगी। फिर ट्राई उसमें आएगी 3.0 में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं? तो पिछली बार देखिए प्राइमरी जब बच्चों ने क्या किया था, थोड़ा सा माहौल बनाया था तो वहाँ पे सप्लीमेंट रिजल्ट दिया गया था। तो इस बार उम्मीद है कि आएगा, लेकिन कितना आएगा ये पता नहीं। 100 सीट पे आ जाए, 200 सीट पे आ जाए, 1000 सीट पे आ जाए, 5000 सीट पे आ जाए, ये नहीं कह सकते आप। ठीक है, लेकिन आएगा, आएगा तो जरूर। ठीक है, किसका आएगा? देखिए, सप्लीमेंट रिजल्ट आने का चांस है 6 to 8 का, केवल 6 to 8 का और 9 to 10 का। इसका आने का चांस इसलिए नहीं है, आ भी सकता है, इसलिए नहीं है क्योंकि जिसका 11 12th में हो गया वो ये छोड़ेगा, वो ये छोड़ेगा। जिसका इसमें होगा तो ये तो कोई छोड़ेगा ही नहीं। ठीक, अब बाई चांस किसी का हो गया, वो बिहार जाना ही ना चाहे बिहार को, या बिहार में जॉब ना करना चाहे, तब यहाँ खाली रह सकते हैं, तब सप्लीमेंट रिजल्ट आ सकता है। मान लो कुछ लोग बिहार से, बाहर से बिहार आए, मान लो कहते हैं बाद में बदल गया, नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, दूर पड़ रहा है हमारे वजह से, उनका कहीं और हो गया साथी में, तो हो सकता है यहाँ पे सीट क्या हो जाए, बच जाए। ठीक है, तो
आगे इसके साथ साथ एमआरएस भी चल रहा था, मान लो किसी का एमआरएस में भी अभी हो जाए, उसका भी रिजल्ट आए तो यहाँ पे छोड़ देगा वो, ठीक है। आगे सप्लीमेंट, अगला क्या, कब तक आएगा सप्लीमेंट? तो देखिए अभी तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस ही चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो रहा है, तो आप 15 से 20 जनवरी के बाद ही समझिए कि सप्लीमेंट रिजल्ट आने के चांस हैं। आगे है ओमार सीट का क्या। देखिए ओमार सीट कुछ लोगों का कहना है कि ओमार सीट आई थी, मतलब अपलोड हुई थी और फिर हटा दी गई, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है कि आई थी नहीं आई थी, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। हो सकता आई हो फिर हटा दिया हो, ठीक है। रिजल्ट मार्क्स भी नहीं शो हो रहे हैं, किसके कितने मार्क्स आए हैं, अपना आंसर सीट मिला है जैसे किसने, उस हिसाब से बता रहा है, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन थे आपके। तो हम क्या करें, मतलब अब भाई कुछ लोगों का 1 नंबर से रहा, किसी का 2 नंबर से रहा, किसी का 1.5 नंबर से, नहीं 1.5 नहीं 3 नंबर से रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा जो अगली ट्राई 3.0 है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ भाई। बताया गया है कि ट्राई 3.0 की वैकेंसी 50,000 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी अगस्त महीने में आएंगी। कितने महीने में आएंगी, अगस्त महीने में आएंगी, ठीक है। और जो वहाँ का बिहार स्टेट है उसके फॉर्म चल रहे हैं, तो आप लोग जिन लोगों ने बिहार स्टेट नहीं फिल किया, और सारे लोग बिहार स्टेट फिल कर लें, और अपना जैसे बिहार स्टेट का रिजल्ट आता है वैकेंसी मेरे हिसाब से उसके जस्ट बाद आएंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद हो सकता है इलेक्शन का काम खत्म हो जाए तो वैकेंसी का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन आएंगी जरूर, ठीक है। कहा गया है तो आएंगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पद जो 50,000 में मिलने वाले हैं वो 6 to 8 के मिलने वाले हैं। 6 to 8 की सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं खाली छूटेंगी। 9th और 10th में बहुत ही कम वैकेंसी आएगी मेरे हिसाब से, और 11th और 12th में तो उससे कम आ जाएगी। कितनी वैकेंसी भरेंगी, 2 बार तो भरी गई, ठीक है। प्राइमरी में भी कम आएंगे, प्राइमरी में भी क्या आएंगे, कम आएंगे, ठीक। प्राइमरी में भी क्या आएंगे, कम आएंगे, ठीक है। अब जैसे बिहार में बहुत सारे यूपी के बच्चे हो गए, बहुत सारे कहाँ के बच्चे हो गए, यूपी के बच्चे हो गए हैं, यूपी के, झारखंड के, दिल्ली के, उत्तराखंड, मतलब हर एक स्टेट के हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यूपी में नोटिफिकेशन आया था और यूपी में टीचर का नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो भैया ये लोग जो यूपी वाले हैं, ये जो प्राइमरी में यूपी वाले हैं, वो लोग यहाँ का फॉर्म भरेंगे और धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये वाले भी सारे गायब होंगे धीरे धीरे, तो वैकेंसी का माहौल बिहार में फिर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि कभी ना कभी तो यूपी में आएगा, झारखंड में आएगा, उत्तराखंड में कभी ना कभी तो आएगा नोटिफिकेशन, और जैसे नोटिफिकेशन आता तो ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाएंगे, तो वैकेंसी हो जाएंगी फिर खाली। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। अब आप लोगों को जिनका 1 नंबर से रहा, 2 नंबर रहा, उनकी गलती क्या रही, कैसे उन्होंने तैयारी किया, क्या हुआ। कोई सोच रहा होगा हमारे 2 नंबर और बढ़ जाते, कोई सोच रहा हमारे 3 नंबर और बढ़ जाते, कोई सोच रहा 1 नंबर और बढ़ जाता। देखिए गलती कहाँ, इसे मैं 6 to 8 की बात करता हूँ। तो 6 to 8 में क्या था, आपका सबसे पहले था जीएस और जीके का पोर्शन पूरा ही था। उसके बाद इसमें आपका था सब्जेक्ट था मैथ और साइंस। क्या था, मैथ और साइंस की बात करते हूँ। तो सपोज को जैसे किसी का मैथ अच्छा था, वो मैथ में 35 क्वेश्चन कर लिया, साइंस नहीं अच्छा तो साइंस में कितना कर लिया, 15 कर लिया, बस यहीं से गड़बड़ा गया। यहीं से मैटर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अगर वो साइंस में 20 प्लस कर लेता तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था, ठीक है। यहीं पे गड़बड़ हुआ जिसका, और जिसका साइंस अच्छा था उसने साइंस में 35 किया, मैथ उसका गड़बड़ हो गया। और ये पोर्शन तो कॉमन है, ये पोर्शन तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा या जो आपको आता है, क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो मैथ वाले हैं उनके मैथ के 8 क्वेश्चन पक्के, साइंस के 3 क्वेश्चन पक्के, 8 3 11 साइंस ही हो गया। तो इसमें से मिनिमम 20 नंबर आप सब लोगों के आ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि इसमें 8 नंबर की तो मैथ ही होती है, 3 से 4 नंबर साइंस निकल जाती है, 8 3 11 यही हो गए। बाकी इतना तो आप पढ़ के जाओगे कि 8 से 9 नंबर ले आओगे, ठीक है। तो 20 नंबर ज़्यादा इसे यहाँ पे कोई नहीं ला पाएगा, ठीक है। 20 24 25 बस बहुत है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 20 नंबर यहाँ होते, और ये एक या आप 35 अपना इसमें सही कर लो, और आपका 30 किस में सही कर लो, अपने सब्जेक्ट में सही कर लो, ठीक है। और प्लस इधर थोड़ा इसको बढ़ा के क्या कर लो, 10 इसको 30 यहाँ कर लो, तो 30 30 60 और 30 90 35 95 नंबर, मतलब ऐसा स्कोर आपको रखना है, ठीक है। मतलब आपको अब जब तैयारी करनी है तो आपको 30 नंबर लाना है आपके जीएस के में, 35 नंबर जो साइंस हो इसमें जो आपका सब्जेक्ट हो, 35 यहाँ से, जो ना हो उसमें आपको कितने 30 नंबर जरूर लाने हैं, ठीक है। तो मतलब आपको सब्जेक्ट में आपको लाने हैं 30 65
65 से 70 नंबर आप अपने सब्जेक्ट में अगर ले आए 80 में से, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 से 30 नंबर लाओगे तब भी ठीक है। 70 नंबर आ गए, 30 से 90 आप प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं। और इसकी तैयारी Try.20 की तैयारी जल्दी से आप लोग शुरू कर दीजिएगा। इसके प्रैक्टिस सेट अभी देखिए, अब जब माहौल बन चुका तो प्रैक्टिस सेट मार्केट में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व होंगे। और अगर आप लोग कहिएगा तो एनसीईआरटी का कंटेंट मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 से लेके 10 तक पढ़नी पड़ेगी, 8 तक कुछ नहीं होना है, क्लास 6 से लेके 10 तक। और प्लस 10th तक मतलब ओवरऑल, मतलब 10th का ज़्यादा आपको अंदर से नहीं पढ़ना है। देखिए वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था पद विचलन का, माध्य का, ठीक है। तो वो क्लास 12 फर्स्ट ईयर क्वेश्चन था, मुझे अभी याद है वो क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ईयर क्वेश्चन एक आ गया था, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग कहिएगा तो। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी साइंस और मैथ का पूरा ऐसे बोर्ड पे पूरा, जैसे एक बोर्ड पे पूरा जो मेन है वो मैंने लिख लिया साइंस का, उसका पूरा नोट्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। एक साथ एक वीडियो में नहीं, सॉरी, एक वीडियो में नहीं, एक वीडियो में क्लास 6 और 6 का, एक में 7 का और एक में, हो सकता है दो वीडियो जान दोनों की, बस इससे ज़्यादा नहीं होने वाली, ठीक है। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कमेंट आएंगे तो ऐसा किया जाएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने एस्टेट का फॉर्म फिल किया है उसको अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसके मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और अगर आप लोग कहिएगा तो एस्टेट पेपर सेकंड का सिलेबस बहुत हार्ड है, ठीक है। अगर आप लोग कहिएगा तो उसका भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दूंगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।